ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। देवतुल्य भाइयों, देवीश्वरों, माताओं एवं बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं हर गोविंद प्रवाह गायत्री परिवार गोरखपुर का कार्यकर्ता हूं। आज जिस विषय पे आप सबसे बात करनी है उस विषय से आप सब भली भांति परिचित हैं। भाइयों एवं बहनों, आज आप सबको यह बताना है कि हमारे आदर्श कौन हैं और किन के पद चिन्हों पर चल करके हम अपने उद्देश्य तय करते हैं। आज जो परिस्थितियां बनी हैं वो परिस्थितियां निश्चित रूप से विचारणीय हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी अफवाहों के बीच आज एक अन्यायी को, एक अत्याचारी को, एक बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। सबसे पहले मैं आप सबको बताते चलूं कि हमारे आदर्श परम पूज्य गुरुदेव हैं, हमारे आदर्श वंदनीय माताजी हैं, हमारे आदर्श डॉक्टर प्रणव पंड्या और प्रणव पंड्या परिवार प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। हमें अपने गुरु में पूरी निष्ठा है, पूरा विश्वास है और उनके प्रति हमारा समर्पण है। समर्पण इसलिए है क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव के जिन नियमों, जिन नीतियों, जिन आदर्शों को सुन करके, देख करके, समझ करके हम गायत्री परिवार में आए थे, हम उसी के लिए मरेंगे, खपेंगे, उसी के लिए जिएंगे। आज परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों के साथ जिस तरीके से प्रणव पंड्या और उनके सहयोगी खेल रहे हैं वह कतई किन्हीं परिस्थितियों में सहन करने योग्य नहीं है। आज अनीति का सहारा लेकर के अनैतिक तरीके से अपने आप को बचाने के लिए अपनी गलत नीतियों पर, अपने दुर्व्यवहार पर और मिशन को बर्बाद करने वाले कार्यों पर पर्दा डालने के लिए प्रणव पंड्या ने एफआईआर की। जो उनके खिलाफ रिपोर्ट हुई, जो उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उसका पटाक्षेप करने के लिए अनीति का सहारा लेकर के उसका पटाक्षेप करने में अपनी भूमिका निभाई है। भाइयों एवं बहनों, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि वो लड़की सही है, क्योंकि हमने उसको बहुत नजदीक से सुना है, उसके दर्द को अनुभव किया है। और दुर्भाग्य है इस देश की सामाजिक व्यवस्था का, दुर्भाग्य है इस देश की कानून व्यवस्था का, दुर्भाग्य है इस देश के ऐसे जो अनीति और अत्याचार में जीने बसने वाले लोग हैं उनके समर्थन में कैसे शासन प्रशासन एक तरह लामबंद हो जाता है। जिन मुद्दों को लेकर के पुलिस ने उनको क्लीन चिट दी है वो मुद्दे पूरी तरीके से झूठे और निराधार हैं। वो कहते हैं कि लड़की ने किसी से बात की थी कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, आप भली भांति इस बात को किसी स्त्री की पीड़ा समझ सकते हैं कि जब लड़की किसी से बात करेगी, अजनबी से बात करेगी, तो निश्चित रूप से वो यही कहेगी कि मेरे साथ नहीं हुआ है। लेकिन वही लड़की जज के सामने 164 का बयान देती है, वही लड़की पुलिस के सामने 161 का बयान देती है, वही लड़की बार बार अपील करती है। क्या वो झूठा है? जज के सामने दिया गया बयान झूठा है?
कैसा दुर्भाग्य है इस देश की सामाजिक व्यवस्था का, कैसा दुर्भाग्य है इस देश की कानून व्यवस्था का। उस लड़की के 164 के बयान को पुलिस इंटरटेन नहीं कर रही है, उस लड़की के 164 के बयान को पुलिस प्रमाण नहीं मान रही है। ये कैसा दुर्भाग्य है भाइयों बहनों। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर प्रणव पंड्या और तोषर साहू के बीच के वार्तालाप का एक ऑडियो रिलीज हुआ है। आपने उसमें डॉक्टर प्रणव पंड्या के लैंग्वेज को देखा होगा। क्या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति यूं ही किसी को धमकाने लग जाएगा, डराने लग जाएगा, इस तरीके की बातें करने लग जाएगा? मैं उसके खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ को खड़ा कर दूंगा। आखिर क्यों खड़ा कर दोगे तुम? बताओ ना, क्यों खड़ा करना चाहते हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? इस तरीके से काम चलेगा? अनीति और अत्याचार का सहारा लेकर के तुम प्रथम दृष्टया अपने आप को यह दिखा सकते हो कि तुम निर्दोष हो, लेकिन अपनी आत्मा से पूछना, अपने भीतर वाले से पूछना, अपने गुरु से पूछना। मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए तुम अपने गुरु के सामने, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए अपने आप को अपने सामने, अपनी आत्मा के सामने। तुम हार चुके हो प्रणव पंड्या। तुम लाख जीतने का नाटक कर लो, तुम रावण की तरह कितना भी अट्ठास कर लो, लेकिन तुम हार चुके हो, तुम मरे हुए हो। क्योंकि तुमने अनीति का सहारा लिया है, तुमने पाप का सहारा लिया है, तुमने गुरु के मर्यादाओं का, गुरु के बनाए नियमों का उल्लंघन किया है, उसको तोड़ा है। और इसके बदले में ना तो तुम्हें गुरु माफ करेगा, ना तुम्हारी आत्मा तुम्हें माफ करने वाली है। आरोप चाहे जितने भी लगा लो। पुलिस कहती है कि हमने लड़कियों का बयान ले लिया, 38 लड़कियों का बयान ले लिया। अरे साहब, 38 लड़कियों का बयान ले लिया, उनका ही बयान लिया क्या? जिन लड़कियों ने, जो लड़कियां अंदर सेवा कार्य में लगी हुई थी, जिस लड़की ने आरोप लगाया, उस लड़की के साथ जो 10 लड़कियां सेवा कार्य में लगी थी, उनका ही बयान लिया क्या? मौके के मुआयना में उसकी वीडियोग्राफी होती है, पुलिस को प्रमाण मिलते हैं, उस समय तमाम नाबालिग लड़कियां थी जिनको बाद में घर भेज दिया जाता है पुलिस रिकॉर्डिंग में। वो सारी रिकॉर्डिंग कहां चली गई? क्या पुलिस इतनी गिरी हुई, निकम्मी और मरी हुई हो सकती है? हो सकती है। हम देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं। जिस तरीके से वॉइस सैंपल के लिए हम जाते हैं कोर्ट में, और पुलिस का व्यवहार और उस वॉइस सैंपल लेने वालों का व्यवहार जो हमारे साथ था, वो निश्चित रूप से हम देख चुके कि पुलिस ने किन परिस्थितियों में एक काम किया है। भाइयों बहनों, हम अपने गुरु के आदर्शों पर चलते हुए अनीति के खिलाफ लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे भीतर लड़ने का साहस रहेगा, जब तक हमारे जीवन में प्राण रहेगा, हमारे शरीर में शक्ति रहेगी। उस अनीति के खिलाफ लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। डॉक्टर प्रणव पंड्या, तुमने जो अपने गुरु के आदर्शों को चुनौती दी है ना, उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। और आज किसी भी तरीके से जो तुमने पुलिस को प्रभावित करके, प्रशासन को प्रभावित करके अपने को निर्दोष साबित कर दिया है या करने का प्रयास कर रहे हो, वह बहुत तुम्हें भारी पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। तुम्हारी आत्मा जो तुम्हें चित्कारेगी ना, उस आंसुओं को कोई पोंछने वाला नहीं मिलेगा प्रणव पंड्या, ध्यान रखना। और परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा के आदर्शों में जिनको विश्वास है, मैं उनको चुनौती देता हूं, आइए और अनीति के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, मिशन में हो रहे पाप के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ, अनैतिक कार्यों के खिलाफ बोलने का साहस जुटाइए, ताकि गुरु से जो आपने गुरु दीक्षा ली है, गुरु से जो आपने अपने वायदे किए हैं, गुरु के जो आपने संकल्प दोहराए हैं, उसको आप पूर्ण कर सकें और गुरु की नजरों में अपने आप को अच्छा साबित कर सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ओम शांति शांति शांति।